नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए 12वें पाठ का अभ्यास। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। पहला प्रश्न है, पाठे विद्यमानानां श्लोकानां उच्चारणं स्मरणं लेखनं च कुरुत। पाठ में विद्यमान श्लोकों का उच्चारण, स्मरण और लेखन कीजिए। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्थाने लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठका के शाम सम्यक प्रयोगम कुर्युः। पाठकों को किसका सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है वर्णानाम, वर्णों का। दूसरा प्रश्न है, किम अवश्यमेव पठनीयम। क्या अवश्य ही पढ़ना चाहिए? उत्तर है व्याकरणम, व्याकरण। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मलोके केन सम्मानम भवति। ब्रह्मलोक में किससे सम्मान होता है? उत्तर है सम्यक वर्ण प्रयोगेण, उचित प्रकार से वर्णों के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, अधमा पाठका कति भवन्ति। अधम पाठक कितने होते हैं? उत्तर है षट, 6। अगला प्रश्न है, धैर्यम के शाम गुण। धैर्य किनका गुण है? उत्तर है पाठका नाम, पाठकों का। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्याघ्री दंत्रष्टाभ्याम का नयति। बाघिन दांतों से किसको ले जाती है? तो व्याघ्री दंत्रष्टाभ्याम स्वपुत्रान नयति। बाघिन दांतों से अपने पुत्र को ले जाती है। दूसरा प्रश्न है, वर्णः कथम प्रयोक्तव्यः। वर्ण कैसे प्रयोग करने चाहिए? उत्तर है वर्णः स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च प्रयोक्तव्यः। वर्णों को स्पष्ट रूप से और स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठकानां षड् गुणा के भवन्ति। पाठकों के 6 गुण कौन से होते हैं? उत्तर है माधुर्यम, मधुरता, अक्षर व्यक्ति, उच्चारण स्पष्टता, पदछेद, पदों का छेद, सुस्वर, स्वर सहित, धैर्यम, धैर्य, लय समर्थम, लय समर्थता। एते पाठकानां षड् गुणा भवन्ति। ये पाठकों के 6 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, के अधमा पाठक भवन्ति। कौन अधम पाठक होते हैं? निचले दर्जे के पाठक होते हैं। उत्तर है गीति, जो गाते हुए पढ़ें, शीघ्री, जल्दी पढ़ें, शिरः कंपी, सिर को हिलाते हुए पढ़ें, लिखित पाठ का, बार बार लिखे हुए को पढ़ें, अनर्थ का, अर्थ रहित को पढ़ें, अल्पकंठ, धीमे स्वर में पढ़ें। एते अधमा पाठका भवन्ति। ये अधम पाठक होते हैं। जिनमें इस प्रकार का कोई भी लक्षण है वो अधम पाठक की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वजन श्वजन च इत्यनयोः अर्थ दृष्टिया कः भेदः। स्वजन और श्वजन, इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से क्या भेद है? उत्तर है स्वजन इत्यस्य अर्थ बंधु भवति। स्वजन इसका अर्थ बंधु होता है, मित्र होता है, जबकि श्वजन इत्यस्य अर्थ शुनकः भवति और श्वजन इसका अर्थ कुत्ता, शुनक होता है। अगला प्रश्न है, सकलम शकलम च इत अन्यो अर्थ दृष्टिया कः भेदः। सकलम और शकलम, इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से क्या भेद है? तो इसका उत्तर है सकलम इत्यस्य अर्थ पूर्णम भवति। सकल संपूर्ण, इसका अर्थ पूरा होता है। शकलम इत्यस्य अर्थ खंडम भवति और शकल इसका अर्थ खंड अर्थात एक भाग होता है। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानि लक्षणानि पाठकस्य गुणः वा दोषा वा इति विभजत। नीचे लिखे गए लक्षणों में से पाठक के गुण अथवा दोषों को विभक्त कीजिए, अलग अलग कीजिए। ये हैं गुण जो पाठक में होने चाहिए और ये हैं दोष जो पाठक में नहीं होने चाहिए। तो इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले देखिए, अक्षर व्यक्ति अर्थात उच्चारण स्पष्टता, शीघ्र ही शीघ्र पढ़ने वाला, तो ये दोष है पाठक का। लिखित पाठक, लिखे हुए को बार बार पढ़ने वाला, ये दोष है। लय समर्थम, लय समर्थ है अर्थात लय के साथ पढ़ने में समर्थता, तो ये दोष है। अल्पकंठ, धीमी आवाज में पढ़ने वाला, दोष है। माधुर्य, मधुरता, गुण है। गीति, गाकर पढ़ना, दोष है। पदछेद, पदों को विच्छेद करके पढ़ना, ये गुण है। शिरकंपी, सिर हिलाते हुए पढ़ना, ये दोष है। अनर्थज्ञ, बिना अर्थ को जाने जो पढ़ता है, ये दोष है। धैर्यम, ये गुण है। सुस्वर अर्थात स्वर के साथ पढ़ना, ये पाठक का गुण है। प्रश्न संख्या 5, श्लोकानुसार रिक्त स्थानानि उचितई शब्दई पूरयत। श्लोकों के अनुसार रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। पहला है, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजित। दूसरा है, डैश ल समर्थ्यम च षडेते पाठका, पाठका गुण। धैर्य, लय समर्थ्य, ये 6 पाठक के गुण हैं। अगला रिक्त स्थान है, गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः।
अगला है एवं वर्णः प्रयुक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता। अगला है स्वजन स्वजन माँ अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानि वाक्यानि सत्यम व असत्यम व इति लिखित। नीचे लिखे गए वाक्यों को सत्य अथवा असत्य ऐसा लिखिए। यथा जैसे पदच्छेद पाठकानां गुण अस्ति। पदों को विच्छेद करके पढ़ना पाठकों का गुण है, तो ये सत्य है। देखिए पहला, गान सहितम पठनम पाठकानां दोषः भवति। गान के साथ पढ़ना पाठकों का दोष है। जी हाँ, ये वाक्य सही है। अगला है माधुर्यम नाम अक्षराणाम उच्चारणे स्पष्टता अस्ति। माधुर्य जो नाम है अक्षरों के उच्चारण में स्पष्टता का है, ये सत्य है। शकृत नाम एक वारम इति अर्थ अस्ति। शकृत का एक वार में ऐसा अर्थ होता है, जी नहीं, ये गलत है। इसका अर्थ विष्टा अर्थात मल होता है। अव्यक्त वर्ण प्रयोक्तव्य भवन्ति। अव्यक्त अर्थात अस्पष्ट वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, ये असत्यम असत्य है। व्याघ्री यथा पुत्रान हरति। बाघिन जैसे पुत्रों को उठाती है तथा वर्णान प्रयोजित, वैसे वर्णों का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सत्यम, ये सत्य है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।